Jai Hind aspirants, I Ruby Thakur welcome you to SSB Crack Exams channel and I am here with the topic. रिसेंटली कुछ टाइम से आपने न्यूज आर्टिकल्स में पढ़ा होगा, ये आर्टिकल्स हैं जो आपने देखे होंगे, जैसे कि रैगिंग हॉरर एट केयरलाइन कॉलेज, stripped dumbbells hung from private parts, the ragging horror that unfolded in Kerala Medical College. तो चलिए बढ़ते हैं आगे और जानेंगे इस पूरे केस के बारे में। सो दीज आर द जो जगह जगह आपको आर्टिकल्स, न्यूज अपडेट्स ये सब देखने को मिल रहे हैं। लास्ट वाज दिस रैगिंग एट केरला गवर्नमेंट कॉलेज, 5 अरेस्टेड। तो हुआ क्या है पूरे के पूरे केस के अंदर, आज हम इस पूरे वीडियो लेक्चर में इन सब चीजों पर ही बात करने जा रहे हैं। एक रैगिंग का केस सामने आता है गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज जो कि केरला कोट्टाम में स्थित है। वहां पे फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं मेडिकल कॉलेज के, उनके साथ रैगिंग इस हाल तक की जाती है कि कोई भी इसे सुन रहा है और आर्टिकल्स के नाम भी अगर आप पढ़ रहे हैं तो एक बहुत बड़ा सोचने का एक टॉपिक भी है। एंड दिस इज समथिंग कि किस मेंटल असॉल्ट से, किस अब्यूज से वो बच्चे गुजरे होंगे। बेसिकली दे वर स्ट्रिप्ड एंड नेक्ड, टॉर्चर किए गए विद डंबल्स, ज्योमेट्री बॉक्सेस के अंदर जो कंपासेस होती है, डिवाइडर्स होते हैं, उनके साथ रैगिंग की गई है। यस, डंबल्स को हंग किया गया उनके प्राइवेट पार्ट्स के साथ, जो ज्योमेट्री बॉक्स की कंपासेस हैं उनके साथ स्टैब किया गया 3 महीनों के लिए, बिकॉज नवंबर से ये चलता रहा है, 3 महीने से दे वर बीटन प्रॉपरली। एंड द पॉइंट इज 5 थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स थे, ये सब कुछ उन्होंने किया। देन एंड जब बाद में उन बच्चों से वो नहीं बियर हुआ, अनबियरेबल होगी हर चीज, उसके बाद उन्होंने पुलिस कंप्लेंट फाइल की। एंड मतलब उससे पहले ऑफ कोर्स जो उनको धमकी दी जा रही थी, आगे पढ़ेंगे हम कि एक्चुअली ऐसा हुआ क्यों कि 3 महीने तक उनको, उनके साथ जब इतना शोषण हो रहा था, उन्होंने क्यों कंप्लेंट नहीं की। नन एंड लास्ट में जब वो अनबियरेबल हो गया, जब उनसे नहीं सहा गया, देन दे कम टू दिस पर्टिकुलर थिंग। 5 ईयर स्टूडेंट्स, उन्होंने जो बेसिक आफ्टर से फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स थे, उन्होंने कंप्लेंट की। एंड इस इंसिडेंट का कैसे आपको पता होगा, कुछ समय पहले ही अभी 15 साल के बच्चे ने एकदम छलांग लगाई एंड उसके बाद उसकी डेथ हो गई। एंड उसने जो सुसाइड किया, क्यों हुआ, क्योंकि 15 साल का बच्चा था। तो उनके स्कूल में समझ पता लगता है कि जबरदस्ती जो सीनियर्स थे उससे टॉयलेट सीट को कहते थे लिक करने के लिए। तो वो इतना ज्यादा परेशान एंड वो एक मेंटल ट्रॉमा उसे हो गया कि ये उसने सुसाइड कर लिया ना। उसी के बाद ये केस भी सामने आता है। विक्टिम्स जो उनकी कंप्लेंट सामने आती है, तो पुलिस का कहना है कि पूरा हॉरिफिक, मतलब एक पूरा डरावनी जैसी कंप्लेंट है कि नवंबर 2024 उनके साथ जो हुआ, एक जो एक्सटेंट है उनकी सफरिंग का, वो हर एक चीज उसके अंदर बताई गई है। उनका कहना यह है कंप्लेंट के अंदर कि जो सीनियर्स हैं उनको नेकेड खड़ा होने के लिए कहते थे। जो डंबल्स होती है जो कि वेट लिफ्टिंग के लिए यूज की जाती है, इंटरनेट फॉर ऑफ कोर्स वेट लिफ्टिंग, उनको उनके जो प्राइवेट पार्ट्स थे उनसे बांध दिया जाता था। डन। एंड शार्प ऑब्जेक्ट जैसे कि ज्योमेट्री बॉक्स की जो कंपास है, उनसे उनको क्या किया जाता था, पर्टिकुलरली वुंड्स दिए जाते थे, जख्म दिए जाते थे, स्टैब किया जाता था उनसे। उसके बाद कुछ एक कंप्लेंट में ये भी लिखा गया है कि जब वूंड दे दिया जाता था, उसके बाद उसे ज्योमेट्री बॉक्स के जो डिवाइडर होता है उसे और ज्यादा गहरा किया जाता था। दीज आर ऑल द क्रुएलिटीज जो उसके अंदर मेंशन्ड है। वहां पर भी ये चीजें खत्म नहीं होती है। जब वो वूंड दे देते हैं, उसके बाद उस पेन को और ज्यादा बढ़ाने के लिए वो क्या करते हैं, उसके ऊपर से और लोशन अप्लाई कर देते थे। वी ऑल नो, वी डू हैव द लोशंस। एंड जब उस लोशन के लगने के बाद जब वो बच्चे चिल्लाते थे, तो वो उस क्रीम को फोर्सिबली उनके मुंह के अंदर भी डाल दिया जाता। दिस वॉज द पेन दे वर बियरिंग। देन उसके बाद वो कंप्लेंट क्यों नहीं करते थे, बिकॉज जब ये सब चीजें चलती थी उस पर्टिकुलर टाइम पे, वो वीडियो रिकॉर्ड करते थे एंड उन बच्चों को डराते थे कि हम इनको लीक कर देंगे या फिर उनका जो अकेडमिक करियर है, बिकॉज दे वर सीनियर फाइनल ईयर स्टूडेंट्स थे। तो जो आपका ये बेसिकली जो ये वीडियो से सामने दे देंगे या लीक कर देंगे या फिर आपके अकेडमिक करियर को रून कर देंगे, तो इसकी वजह से ही वो बच्चे काफी समय तक चुप रहे। हुआ क्या है, हम लोग बाद में ये भी समझ में आया कि ये बच्चे, वो लोग जो सीनियर स्टूडेंट्स, वो क्या करते थे, हर संडे को दे डिमांड 800 रुपीज फ्रॉम ईच जूनियर। एंड अगर वो नहीं देते थे तो दे वर ऑफ कोर्स बीटन, दोनों मारा जाता था। एंड क्यों किया जाता था, ताकि वो संडेज को तो अल्कोहल बाय करने के लिए, इन सब चीजों के लिए वो बच्चों को परेशान करते थे। अब हुआ क्या कि जब सिचुएशन जब बिल्कुल अनबियरेबल हो गई, जब नहीं सहन हुई, तो फिर एक विक्टिम ने अपने पेरेंट्स को बताया एंड उसके पेरेंट्स ने उनको सजेस्ट किया कि यस, आप जाइए और जो कोट्टयम का गांधीनगर पुलिस है वहां पे जाके अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करा दीजिए।
स्टार्टिंग में तो पुलिस को लगा कि ये जो पर्टिकुलरली कंप्लेंट है ये हो सकता है कि एक जूनियर और सीनियर्स का जो नॉर्मल डिस्प्यूट है वो हमें देखने को मिल रहा है, बट जैसे ही इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती गई उसके बाद ये जो सारे फैक्ट्स, जो रैगिंग का एक एक्सटेंट है, जो मतलब जिस एक्सटेंट तक उनको अब्यूज किया गया, जो ट्रॉमा उनको दिया गया, वो सब चीजें सामने आई ना। अब जो है फाइनल अगर इस करंट सिचुएशन पे बात करें तो केस है वो रजिस्टर किया गया है अंडर सेक्शन 118 क्लॉज 1 भारतीय न्याय संहिता, वी ऑल नो। ना तो जो सेक्शन 118 है वो बात करता है वॉलंटरली अगर कोई किसी को हर्ट कॉज करता है, ग्रीवियस हर्ट, डेंजरस वेपन्स एंड ऑल से, तो वो है 308, 351। सो ये सारे सेक्शंस हैं भारतीय न्याय संहिता के अंदर, उसी के अंदर जो है केस डाला गया है। साथ ही में सेक्शन 3 और 4 केरला प्रोहिबिशन ऑफ रैगिंग एक्ट है, उसके अंदर भी डाला गया, और पांचों के पांचों सीनियर्स इस टाइम पे पुलिस कस्टडी के अंदर है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि रैगिंग अभी भी इंडिया के अंदर इतना बड़ा मेनेस ये क्यों है ऐसा। एंटी रैगिंग लॉज है हमारे पास, लेकिन उसके बाद भी खासकर इंडियन मेडिकल कॉलेजेस अगर रिपोर्ट्स की अगर हम बात करें तो एक रिपोर्ट सामने आती है तो उसके अंदर बोला जाता है कि एंटी रैगिंग सेल जो है उसके पास ओवर 55 कंप्लेंट्स आई हैं मेडिकल कॉलेजेस अक्रॉस इंडिया लास्ट नवंबर, सिर्फ 1 नवंबर महीने की बात की जा रही है। एंड उससे भी बड़ा क्वेश्चन मार्क क्यों आता है कि अक्टूबर में तो एकेडमिक ईयर सेशन जो है स्टार्ट होता है, अक्टूबर 14 को सेशन स्टार्ट होता है, नवंबर के अंदर हमारे पास 55 कंप्लेंट्स आ जाते हैं। सो सी दिस इज द एक्सटेंट ऑफ द रैगिंग इन इंडिया। और अकाउंट के अंदर अगर बात करें तो 42% जो है कंप्लेंट्स वो ऑल कॉलेजेस फ्रॉम नेशन वाइड। 2024 के अंदर अगर बात करें तो यूजीसी एंटी रैगिंग सेल 800 कंप्लेंट्स रजिस्टर करता है, जिसमें से 222 मेडिकल कॉलेजेस में से हैं और 230 है इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेजेस में से। ना तो पॉइंट इज आई थिंक अभी बच्चों को बेसिकली जब आप भेजते हैं पढ़ने के लिए बाहर या व्हेन दे गो फॉर द हायर एजुकेशन, नॉर्मली स्कूल्स एंड ऑल में भी ये चीजें देखने को मिलती है। आई थिंक वी शुड नीड टू, एक तो अवेयरनेस हमें क्रिएट करनी होगी बच्चों के अंदर, वो चाहे पब्लिक या स्कूल की तरफ से हो या पेरेंट्स का सबसे पहला ये राइट बनता है कि ये दैट्स एक्चुअली द ड्यूटी ऑफ द पेरेंट्स कि वो बच्चों को इस सब चीजों के बारे में अवेयर कराएं एंड दे गिव दैट पर्टिकुलर फ्रेंडली एटमॉस्फेयर इन दैट होम, कि जब उनके साथ पहली बार ऐसा कुछ होता है, सो रादर देन अटेम्प्टिंग फॉर द सुसाइड, बिकॉज एक 15 साल का बच्चा जब सुसाइड करता है तो ऑफ कोर्स क्या वो कॉन्फिडेंस नहीं था डिस्कशन के लिए, ऐसा क्यों हुआ, ऐसे इतना मतलब एक्सट्रीम स्टेप उठाने से अच्छा वाई द स्टूडेंट्स जो बच्चे वो क्यों नहीं डिस्कस कर पाते हैं। सो दिस इज द ड्यूटी ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन ऑफ अस, मतलब जो हम लोग हैं हमें भी इस पे बात करनी होगी। सो आई थिंक एवरीवन शुड गो फॉर, बिकॉज रैगिंग इज समथिंग जो टोटली स्टॉप की जा सकती है। सो दैट्स नीड अ लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ अवेयरनेस एंड यस फॉर श्योर उसके बाद गवर्नमेंट या जो पुलिस है उनको भी इसके ऊपर सीरियसली काम करना होगा। सो दैट वाज द टेरिफिक एंड जो एक हॉरर केस हमें रैगिंग का सामने आता है केरला से। अभी आपके स्क्रीन पे एसएसबी इंटरव्यू के कोर्सेज हर महीने बैचेस बैठ आप ज्वाइन कर सकते हैं। वी डू हैव द कोर्सेज फॉर एनडीए सीडीएस एफकैट, आप एनरोल कर सकते हैं और जब भी आप एनरोल करें उस टाइम पे डिस्काउंट कोड दैट इज द वॉरियर 10 आप यूज करना ना भूलें। जैसे आप इस कोड को यूज करेंगे यू विल बी गेटिंग द 10% ऑफ ऑन दैट पर्टिकुलर कोर्स। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। जय हिंद, जय भारत। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।